आज मैं आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक कहानी बताने जा रहा हूँ। एक बार भगवान विष्णु शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे, धरती पर आए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होते देखकर लक्ष्मी माँ ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, ए लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो माता लक्ष्मी ने पूछा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा कि एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कह दिया और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात भर बरसात होकर हटी थी, चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। और महालक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है। और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और वहां बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु के आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुम यह फूल बिना पूछे तोड़ लाई, यह एक प्रकार की चोरी है। इसीलिए अब तुम 3 साल तक इस माली के घर नौकर बनकर रहोगी। उसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप अपना सर झुकाकर अपने दंड को स्वीकार किया और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या, एक छोटा सा झोपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव के घर में उसकी बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के घर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है, मुझे कोई काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दूंगी, बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरे कमाई से मेरे घर का खर्चा मुश्किल से निकलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैं गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रुका सुखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सको तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई उसके दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई फूलों से कि शाम को ही एक गाय खरीद लाया। फिर धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खरीदी और एक बड़ा सा मकान भी खड़ा कर दिया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब महिला के आने के बाद ही मिला है, इसे बेटी के रूप में मेरी किस्मत बदल दी। और अब 3-4 साल बीत चुके थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम कर रही थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से वापस आया तो उसने देखा कि उसके घर के सामने एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर उसने पहचान लिया कि वह उसकी मुंह बोली छोटी बेटी ही थी और पहचान गया कि यह माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माँ, हमें माफ कर, हमने तेरे से अनजाने में ही घर और खेत का काम करवाया। हे माँ, यह कैसा अपराध हो गया। हे माँ, हम सबको माफ कर दे।
अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह ही रखा, अपनी परिवार के सदस्यों की तरह ही व्यवहार की। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं होगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ पर बैठकर वापस वैकुंठ लौट गई। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। Thank you.